सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अगर हम कम कमाते हैं, हमारी आमदनी कम है, तो हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं। दोस्तों, बहुत खर्चों में कटौती की जाती है और तरह तरह की बातें सोची जाती है। मुझे जहां तक लगता है कि हर इंडियन घर में, हर मध्यम वर्गीय घर में ये जरूर एक बार उठता है कि कहां से हमारे कुछ पैसे बच जाएं या किस ऑफर का हम बेनिफिट उठाएं जिससे हमें कुछ ना कुछ पैसों का फायदा जरूर हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कम पैसे में अपने घर के खर्च को कैसे चलाएं। हम अपना घर कम पैसों में कैसे चलाएं, इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए या कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि पहले बचाएं फिर खर्च करें। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि सेविंग जो होती है वो हमारी पहले हो जानी चाहिए। जब इनकम हमारे पास आता है और जब हमने ये निर्धारित कर लिया है कि हमें 20% या 10% पैसे जरूर बचाने हैं अपने इनकम के, तो पहले हमें सेविंग का पैसा अलग कर लेना चाहिए और बाकी के जो पैसे बचते हैं उन्हीं से हमें अपने घर को चलाना चाहिए। ये चीज करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप 10,000 कमाते हैं, मैं एक मिनिमम अमाउंट लेके चलती हूँ। हाँ, यहाँ पे जो 10,000 की बात करनी बहुत आसान होती है कि 10,000 में घर कैसे चलाएं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि आजकल के महंगाई के जमाने में 10,000 में किसी का घर नहीं चल पाता है। लेकिन फिर भी अभी ऐसे बहुत सारे घर हैं जो 10,000 में अपने घर को चला रहे हैं। बेशक उन्हें कठिनाई होती है, वो बखूबी तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन बेशक उन्हें कठिनाई होती है, लेकिन कठिनाई होने के अलावा भी वो अपने घर को चला पा रहे हैं। तो यहाँ पे करना ये है कि मान लीजिए आप 10% ही अपने पैसे को सेव कर रहे हैं, तो 10,000 में आप 10% मतलब कि 1,000 रुपए को आप अलग कर लीजिए। बचा आपके पास 9,000, तो अब आपको जितने खर्च करने हैं वो 9,000 में ही कीजिए। 9,000 में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बचा लेते हैं तो वो फिर आपका ये काबिलियत है। आप अगर पैसे को बचा पा रहे हैं तो ये आप में एक काबिलियत है। और दोस्तों, पैसा बचाना एक बहुत बड़ी कला होती है जो सबके अंदर नहीं होती है, लेकिन लोग चाहते जरूर है कि इस कला को हम अपने अंदर विकसित करें। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आप पैसे को बचाइए। जो भी आपको पैसों को पहले अलग कर लेना है जो सेविंग के लिए होता है, और बाकी के पैसों से अपना खर्च करें। दूसरा स्टेप है दोस्तों यहाँ पे कि बजट बनाएं। ऐसे होना तो बजट बनाना जो है वो पहला स्टेप चाहिए, लेकिन पहले स्टेप में हमने पहले ही सेविंग कर ली। दोस्तों, दूसरा स्टेप होता है हमारा बजट बनाना, और बजट बनाना बहुत ही जरूरी चीज है। क्यों जरूरी चीज है? क्योंकि बजट से ही हम अपने खर्चों को निर्धारित कर पाते हैं, और उसी बजट से लिखित रूप वाला बजट होना चाहिए। ये नहीं कि हमने मौखिक बोल दिया कि यहाँ यहाँ हमारा खर्च है और इतना इतना लमसम लग रहा है, तो ऐसे में घर नहीं चल पाता है। कम खर्च में अगर आपको घर चलाना है या आपको अच्छी सेविंग करनी है तो भी बजट बनाना बहुत जरूरी है। बजट जब हम लिखित रूप में लिखते हैं दोस्तों, तो वहां पे हम अपने खर्चों में क्या क्या कटौती कर सकते हैं इस चीज की भी हमें जानकारी मिलती है। किस खर्च में हम कितना पैसा बचा सकते हैं ये चीज हम खुद कर सकते हैं। दोस्तों, ये करना बहुत जरूरी है और हमें अपने खर्चों को लगाम लगाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है अपने घर का बजट बनाइए। तीसरा स्टेप यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि सामान का सही दाम पता करें। देखिए, अगर हमें किसी भी सामान को खरीदना है, किसी भी सामान को खरीदना है, चाहे वो ग्रोसरी हो या फिर वेजिटेबल हो या फिर कोई भी घर का आइटम आ रहा है, तो उसके लिए हमें उसका सही ओरिजिनल प्राइस जो होता है वो पता होना ही चाहिए। और वो पता कैसे चलेगा? तो एक तो वो आपको पता ऑनलाइन हो सकता है कि आपका वो जो सामान है उसका क्या रेट है, या फिर अगर हम किसी भी चीज को एक ही दुकान से जाके परचेज करते हैं, हमें पता नहीं है कि बगल के दुकान में या थोड़ा जो हटकर दुकान है उसमें वो किस भाव से मिल रहा है, तो इसमें हमारे पैसे ज्यादा खर्च होते हैं।
ये चीज करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके साथ जैसे मान लीजिए कि आप मंडी से सामान उठाते हैं, मंडी से जैसे कि वेजिटेबल या फिर फलों की शॉपिंग करते हैं, तो ऐसा होता है ना कि जो ये शाम में मंडी लगता है तो स्टार्टिंग का जो 2-3 आर होता है ये बहुत पिक वाला आर होता है और इस समय जो रेट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब मंडी उठाने का टाइम है उसके 1 या 1.5 घंटे पहले आप जाके शॉपिंग कीजिए। आप देखना जो रेट है उसमें डिफ्रेंसिएशन जरूर होता है, 5-10 रुपये तो जरूर के जरूर आपको कम मिलेंगे। हाँ, यहाँ वेजिटेबल में 5-10 रुपये तो कम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मतलब सस्ता सामान मिलता ही है और हमें कोशिश करनी है कि जहां से हमें सस्ता सामान मिले वहां से हमें परचेज करना है। इसके साथ एक चीज और है दोस्तों कि मैंने एक बात आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब सब्जियां ज्यादा लेते हैं तो वहां पे सस्ता मिल जाता है, तो इसमें हमारा घाटा होता है। घाटा इन द सेंस ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हमें 1 किलो की ही जरूरत है और अगर हम उसी चीज को 2 किलो या 3 किलो लेके आते हैं तो और सस्ता मिल रहा है, तो फिर हम अगर घर में जाके आके उसे साफ करते हैं, उसे सजाते हैं, संवारते हैं, तो हमें आधा से ज्यादा आइटम जो है वो खराब निकल जाता है। तो इसमें हमारे पैसों की बर्बादी हुई है। इसलिए सामान खरीदें, अच्छा खरीदें, लेकिन आपको उसका सही दाम और सही अंदाजा होना चाहिए कि किस समय हमें कम पैसों में उस चीज को हम ले सकते हैं। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि लो प्रोफाइल रखें। देखिए बहुत से लोगों को ये आदत होती है ना कि उनकी आमदनी अगर कम होती है फिर भी उन्हें ये दिखाने का शौक होता है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। वो दिखावटी जिंदगी में ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन पता है ये दिखावटी या किसी की नकल करके अगर हम जिंदगी जीते हैं तो यह ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। और आप कितने का क्या खाते हैं या आप क्या पहनते हैं ये आपको दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। ये चीज नहीं होना चाहिए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा जो परिवार है ना उनका बजट इसी में बिगड़ता है कि वो अपने आप को दिखाने के चक्कर में ज्यादा पैसे खर्च करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करना है। और एक और बात होती है कि खर्च बढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन इन्हीं खर्च को कम करने में ना पूरी ताकत उसमें झोंकनी होती है। तो दोस्तों ये करने से तो बेहतर होगा कि आप वो दिखावटी वाली जो जिंदगी है या जो आपको शोबाजी करना है उसको बंद कीजिए और अपना जो स्टाइल है, आपका जो मतलब प्रोफाइल है उसको लो रखें। और 5वां पॉइंट जो है दोस्तों वो हमारे पहले पॉइंट का ही आ गया कि जो हमने सेविंग की पैसों को, उन पैसों को हमें एक बैंक में आरडी जरूर खुलवा लेना चाहिए। आरडी कैसे खुलवाते हैं या आरडी क्या होता है उसके बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो दे रखी है दोस्तों। आरडी ये होती है कि हर महीने जो हम 1000 या 500 रुपये बचाते हैं उन पैसों को हम बैंक में जमा करेंगे। तो दोस्तों ये करना बहुत जरूरी है, मतलब आपको अपना पैसा बचत खाते में ना रख के एक आरडी खुलवाना है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि आपके वीडियो को देख के हमने आरडी खुलवाया है और हमारे इतने पैसे बच गए। ये सारे कमेंट जो है वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं दोस्तों। मैंने पहले भी बताया है कि हमारे चैनल का एकमात्र मोटो यही है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं या जिन लोगों की सैलरी कम है और जिनको बहुत दिक्कत आ रही है घर को चलाने में, उन्हें अपने घर को तो चलाना ही है, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ पैसे भी बचाने हैं और उसके बाद उन पैसों को हमें निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि वो पैसा हमारा दुगुना या 4 गुना होके हमारे पास आए और हमारी जो भविष्य मतलब बची हुई है, जो हमारा बाकी का जिंदगी है, वो थोड़ा आराम से जरूर व्यतीत हो। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको सीखने मिला होगा कि कैसे हम कम पैसे में अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, अपने घर के खर्च को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे एक लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।